हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक हमारा, जो कि है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब देखिए, जो अभी हमने जो पिछला जो लेक्चर करा था उसमें हमने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था। तो देखिए, इस तरीके का कोई 4 लेक्चर मतलब बन गए हैं। एक तो हमने जब तीव्रता निकाली थी तो अक्षीय और निरक्षीय में निकाली थी। अब हम निकाल रहे हैं जो वो विभव निकाल रहे हैं किसी का डाइपोल के कारण, तो वो एक अक्षीय स्थिति में हो गया। अब ये जो है वो निरक्षीय स्थिति में। तो ये चारों एक जैसे मिलते जुलते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए और बाकी सारी चीज़ें अपने आप से चली जाएंगी। तो ये वाला जो लेक्चर है छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल भी है ये। तो देखते हैं आइए। तो पहले तो डाइपोल बनाना है, तो हम चलिए मेरे संग आप डायग्राम बनाएंगे। तो मुझे डाइपोल बताइए क्या होता है। डाइपोल मालूम है आपको, माइनस और प्लस होता है और जिसकी दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये माइनस हो गया, ये चार्ज हो गया प्लस। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया। दूरी आपको पता है कितनी होती है, 12 होती है। और डायरेक्शन भी पता है आपको किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। अब देखिए, जो हमने जो एक्सेस पे निकाला था अक्षीय स्थिति में, उसमें क्या कर रहे थे हम, एक ये हो गया ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट ये ओ है, बिल्कुल सेम है। वहाँ क्या कर रहे थे, इसके मिड पॉइंट ओ से कोई आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया था, तो हमने यहाँ पे निकाली थी इस तरीके से, ठीक है। पिछला लेक्चर है। अब जो वो ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति में, तो अब ये जो वाला पॉइंट है ये उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो ये पॉइंट है ये वाला, ये अब कहाँ आ जाएगा, ये वाला ऐसे करके इधर रख दिया जाएगा। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ना होकर कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट ये हम मान ले रहे हैं, कितना हो गया पी, वही है, ठीक है। और बीच की दूरी वही रहेगी, कितनी, बीच की दूरी आर ही रहेगी, ठीक है। इसे हम इस तरीके से मिला दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चित्र, ये आपका तैयार हो गया। चाहे से नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे हम, यहाँ से निकाल रहे थे, तो वो उठा के हमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया पी पॉइंट पर। दूरी वो कितनी, दूरी आ रही रहेगी। चलिए अब हमें निकालना है कि माइनस क्यू के कारण पी पर और प्लस क्यू के कारण पी पर क्या निकालना है, विभव निकालना है वी। तो आपको पता है कि एक सिंगल चार्ज के कारण वी बराबर कितना आता था, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। क्यू अपॉन आर इतना आता। तो ऐसे ई निकालते थे, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये चीज़ें मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपकी जो चीज़ें हैं एकदम रिकॉल रहें एकदम, ठीक है, आसानी से आप कर पाएँ हर चीज़, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये जो अब ये वाली दूरी आपको पता करनी है। देखिए इसके कारण निकालेंगे पी पर, तो ये वाली दूरी नहीं लेनी है। दूरी कौन सी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की। अब मुझे ये बताइए, ये जो दूरी होगी ये कैसे निकालेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 है। तो ये वाली दूरी आपको पता है, ये भी पता है, तो ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, ठीक है। तो आप लगा लेना, तो निकाल लेंगे तो कितनी आएगी वो, ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी इतनी, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। तो अगर थ्योरी आप लिखना चाहें तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। देखिए थ्योरी जो है आप अपने आप लिखना सीखिए, चित्र देख के, जो डायग्राम है उसे देख के आप जो थ्योरी है वो खुद ही बनाना सीखें। तो आप लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी निर्वात या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। इसके मध्य बिंदु से जो उसका मिड पॉइंट हो गया, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट कितना है, पी है, और उसे निरक्षीय स्थिति में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं कि माइनस किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना आएगा, तो इसे हम V1 ले लेते हैं। V1 बराबर, तो फार्मूला आपको पता ही है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस है तो माइनस विद साइन लिया जाता है, तो आपको पता ही है, अपॉन। अब आर है, ठीक है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो आर कितना है, ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी मत ले लेना, पता चले ये वाली ले लें, क्योंकि आपको यहाँ से पी तक की दूरी चाहिए ना, तो ये वाली दूरी काम आएगी आपकी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट में। ध्यान रखना, जब आपने निरक्षीय स्थिति में ई निकाला था तीव्रता, तो वहाँ पे आर स्क्वायर था, तो वो ये अंडर रूट खत्म हो रहा था वहाँ पे, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसे क्वेश्चन एक डाल देते हैं। अब ऐसे किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो देख लीजिए। तो कितना आएगा V2 बराबर, तो V2 बराबर निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तो प्लस में ही है, अपॉन। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ना कि ये वाली, कौन सी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 डाल देंगे, ठीक है। अब जो P आएगा, जो पॉइंट P है, इस पर जो परिणामी तीव्रता परिणामी विभव आएगा वो कितना आएगा, वो देखते हैं। तो देखिए पॉइंट पी पर परिणामी विभव निकालना है, तो आपको परिणामी विभव निकालने के लिए, अब देखिए ये जो वी है इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वी बराबर V1 प्लस V2। ई के केस में कुछ बातें अलग हो जाती हैं, तो वो मैंने डेरिवेशन में आपको बताई हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए जाके, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी बराबर V1 प्लस V2,
तो लिख दिया। अब v1 की वैल्यू लिख लेते हैं हम, जो कि हमारी ऊपर में निकाली है, v बराबर इतना कितना -q/r² + l²। ठीक है, ऐसे ही ये वाली लिख लेते हैं। v2 की कितनी आई है 1/4πε0 q/√r² + l²। ठीक है, आगे v बराबर, अब देखिए सारी क्वांटिटी एक ही जैसी हैं बिल्कुल, देखिए आप, और ये बस ये वाली माइनस में हो जाएगी पूरी, ये वाली प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सब कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना आएगा v बराबर 0 आएगा। तो v कितना आ गया भाई 0 आ गया। निरक्षीय स्थिति में जो v की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0 आएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जो हमने तीव्रता निकाली थी वो शून्य नहीं होती है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी, अक्षय में निकाली थी, तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं आती है। तो ये वाली लाइन लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी बार आया हुआ भी है और पूछ भी लेते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए वाली। देखिए दिस इज क्लियर, यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, परंतु तीव्रता शून्य नहीं होती। ठीक है, इंटेंसिटी है वो शून्य नहीं आती है। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ये लाइन लिख के दिखाएं, ये इसलिए लिख लेना क्योंकि आप जब डेरिवेशन जब हल करेंगे तो आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको ध्यान रहेगी चीज़ें, और जो ऑप्शन में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो देखिए छोटा ही से ही हमारा जो डेरिवेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको टिपिकल लग रहा हो या कठिन लग रहा हो। ठीक है, तो नॉर्मली डेरिवेशन हो जाएगा आराम से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ आप लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।